हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूँ कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। तो बच्चों, जैसा कि मैंने बताया, कक्षा, विषय और पाठ का नाम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। तो आज की कक्षा है चौथी। हमारा आज का विषय गणित। गणित विषय में हमारा जो आज का पाठ है वह है आपके पाठ्य पुस्तक से लेसन नंबर 10 फ्रैक्शन, पाठ 10वां भिन्न। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM के वर्चुअल क्लासरूम दादर से। चलिए हम सीधे चलते हैं अपने घटक की ओर और नाम है भिन्न। तो पहले हम जानते हैं कुछ संख्याओं को। तो आप जानते हैं यह कौन सी संख्या है? 1, बिल्कुल सही। इसे पहचानिए। 3, 9, 10, 7, 5। ऐसे कई संख्याएं हम जानते हैं, पहचानते हैं, हमें लिखना आता है, पढ़ना आता है। तो ये सामान्य रूप से लिखी जाने वाली संख्याएं हैं। बच्चों, कुछ संख्याओं को अलग तरीके से लिखा जाता है। जैसे 5 लिखा मैंने, उसके नीचे एक लाइन खींच दी जिसे मैंने कहा बटे। उस लाइन को क्या का नाम दिया? बटे। और उस लाइन के नीचे 9 लिखा। तो 5/9। क्या पढ़ा मैंने इसे? 5/9। अभी हम केवल रूप देखते हैं और उसका वाचन यानी क्या पढ़ते हैं वो देखते हैं। बाद में हम इसको समझेंगे। अब मैंने 2 संख्याओं को इस तरह लिखा। पहले 10 लिखा, फिर एक लाइन खींची और उसके नीचे 3 लिखा। क्या पढ़ेंगे इसे? 10/3। तो संख्या को वैसे ही पढ़ते हैं जैसे सामान्य तौर पर पढ़ा जाता है। बीच में बटे का एक निशान है, लाइन, जिसे बटे पढ़ते हैं। तो 10 बटे या बटा 3। अगला है 1 बटा या बटे 7। तो ये थोड़ा सा अलग रूप है 2 संख्याओं का, है ना। पहला है 5/9। इसका अर्थ क्या होगा कि कोई 5 वस्तु है, 9 लोगों में बांटना हो तो 5/9। 5 को 9 लोगों में बांटा, 5/9। 10/3 मतलब 10 समान है, कोई 3 लोगों में बांटना है तो 10/3। कितना कितना मिलेगा? 10/3। एक वस्तु है, 7 लोगों में बांटना है, छोटा छोटा सामान मिलेगा ना, उसे पढ़ते हैं 1/7। तो 1/7 देखा हमने। ऊपर 5/9, 10/3, 1/7। तो ये भिन्न तरीके से लिखी गई संख्या है, अलग तरीके से लिखी गई संख्या है। चलिए हम कुछ वाचन करते हैं संख्याओं का। अभी आपने जो देखा उसके हिसाब से इसको क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे 2/3। इस संख्या को क्या पढ़ेंगे? 2 संख्याओं के मेल से बना यह 4/3। 12/3।
15। 9/11 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे आप बताओ। तो सबसे पहले ऊपर 9 लिखेंगे और उसके नीचे लाइन खींचेंगे और 11 लिखेंगे। तो 9/11। 13/3 कैसे लिखेंगे। तो पहले 13 लिखेंगे, फिर उसके नीचे लाइन बटे 3। 3/13 कैसे लिखेंगे। तो 3 उसके नीचे लाइन बटे 13। तो हमने देखा किस तरह से बटे की संख्या को लिखा गया और पढ़ा गया। तो 2/3 जब हम संख्या पढ़ते हैं तो ऊपर एक संख्या नीचे एक संख्या होती है। ऊपर वाली संख्या का जो स्थान है उसको कहते हैं अंश। तो यहाँ पर अंश कितना है। अंश 2 है। बीच वाली लाइन को बटे का निशान पढ़ते हैं। नीचे वाली संख्या की जो जगह है उस जगह को कहते हैं हर। तो हर कहाँ होता है। नीचे। यहाँ पर हर कितना है। 3। अंश ऊपर, हर नीचे। अंश बटे हर, यानी अंश के स्थान पर एक संख्या, हर के स्थान पर एक संख्या, बीच में बटे का निशान। अब ये क्या है। 12/15। तो यहाँ पर अंश क्या है। अंश है 12 और बीच में बटे का निशान और नीचे वाली संख्या हर कितना है यहाँ 15। तो 15 क्या है। हर। तो अंश और हर आपने पहचान लिया। अंश ऊपर, हर नीचे लिखा रहता है हमेशा। जैसे कि हम 12 लिखते हैं तो इकाई 2, दहाई 1। तो 2 और 1 तो अलग अलग अंक हैं और इकाई और दहाई क्या होता है। उनका स्थान, जगह। वैसे ही बटे में ऊपर और नीचे जगह बनता है अंश और हर। यह है 13/3। अंश 13 है, हर 3 है। 13/3। तो निश्चित है आप अब संख्याओं को, बटे की संख्याओं को पढ़ना जान रहे हैं धीरे धीरे। 3 अंश है, 13 हर है, बीच में बटे का निशान। तो अभी हमने जो समझा उससे क्या निष्कर्ष निकला कि जब संख्याओं को अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं तो उसे भिन्न कहते हैं। आपके पाठ का नाम ही है भिन्न। तो भिन्न जब भी कहा जाएगा, शब्द आप सुनोगे तो गणित में भिन्न का अर्थ होता है ऐसी संख्या रचना जिसमें अंश यानी ऊपर एक संख्या लिखी होगी, नीचे एक संख्या लिखी होगी, बीच में बटे का निशान होगा। जैसे 4/7, 40/70, 45/7, 7/11। तो नीचे वाली संख्या, ऊपर वाली संख्या, बीच में बटे का निशान, ये ऐसी रचना को भिन्न कहते हैं। तो अभी देखिए 0, 10, 54, 27, क्या ये भिन्न है। भिन्न होने के लिए क्या ज़रूरी है। सबसे उस पे ऊपर एक अंश होना चाहिए, नीचे हर होना चाहिए, बीच में बटे का निशान होना चाहिए। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब इन संख्याओं को हम भिन्न नहीं कहेंगे। तो भिन्न होने के लिए अंश बटे हर के रूप में संख्या का लिखा होना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब एक छोटी सी सारणी और चेक करते हैं आप कितना आपको इसमें समझ में आया। संख्या है 4/7। उसको कैसे पढ़ेंगे और वो भिन्न है या नहीं ये बताना है। अगर भिन्न है तो अंश क्या है और हर क्या है ये बताना है।
तो पहली संख्या को क्या पढ़ेंगे? 4/7, बिल्कुल सही। क्या ये भिन्न है? बिल्कुल है, क्योंकि अंश और हर है, बटे में है। अंश कितना है? तो ऊपर वाली संख्या 4 अंश है। हर कितना है? तो हर है नीचे वाली संख्या 7, यह है हर। दूसरा उदाहरण 24/40। 24/40 को कैसे पढ़ते हैं? तो और भिन्न है या नहीं है? अंश है इसमें, क्या हर है इसमें? देखते हैं, आप स्वयं देखिए। है तो भिन्न है लिखेंगे। कैसे पढ़ेंगे? वह लिखेंगे। अंश कितना है वह बॉक्स में भरेंगे, हर कितना है वह भी भरेंगे। अगली संख्या है 23। क्या ये पढ़ते कैसे हैं? तो 23 पढ़ेंगे। क्या ये भिन्न है? बिल्कुल भिन्न नहीं है। तो इसमें अंश और हर है क्या? तो नहीं अंश है, नहीं हर है। तो भिन्न नहीं है तो हमें अंश और हर लिखना ही नहीं, लेकिन वाचन कैसे करेंगे? वाचन तो 23 है ही है, वो लिखना पड़ेगा आपको। अगला उदाहरण 13/33। कैसे पढ़ेंगे? क्या ये भिन्न है? क्या इसमें अंश है? क्या इसमें हर है? आप स्वयं लिखने का प्रयास करें। तो धीरे धीरे हमने भिन्न को देखा, कैसे लिखा गया, कैसे पढ़ा गया। अब आपको अगर अंश और हर दे दिया जाए, यानी अंश के स्थान पर संख्या 4 है, हर के स्थान पर संख्या 7 है, तो आप क्या भिन्न लिख पाओगे? उसी प्रकार अंश 7 है, हर 4 है, तो क्या भिन्न लिख पाओगे? तो अंश और हर दिया गया है, तो क्या हम भिन्न बना पाएंगे? बिल्कुल बना पाएंगे। अंश को ऊपर, हर को नीचे लिखकर भिन्न का रूप देंगे। तो 4/7 पहला हो गया। दूसरे में क्या होगा? अंश 7 है तो 7/4 होगा ये। तीसरे में 12 अंश है, 12/6 होगा। चौथे में 6/12 होगा। आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं तो इसको नोट करेंगे, बॉक्स भरेंगे। चलिए, तो आपने भिन्न का रूप देख लिया एक। अब हम चलते हैं उसका अलग अलग अर्थ समझने की। पहले हम आकृति द्वारा समझने का, चित्र द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान से देखो, यह एक आकृति है, वृत्त, देख रहे हैं ना? उसे 2 अलग अलग भाग में रंग दिया गया है, यानी 2 भागों में बांटा गया है। तो एक आकृति को 2 समान भागों में बांटा गया। कैसे? समान भाग, ध्यान रखो बच्चों, छोटा बड़ा नहीं, 2 समान भागों में बांटा गया है। तो कितने भाग बटे हैं यहाँ पर? तो कुल भाग है 2। इतना तो पहचान लिया हमने कि इस एक आकृति के 2 भाग। अब यहाँ बताइए, यह एक आकृति है, इसके कितने भाग हैं? अलग अलग रंगों में दिखाई दे रहे हैं, कितने भाग हैं? तो हम अच्छे से गिन सकते हैं कि इस आकृति के कुल कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। तो यहाँ पर इस कृति द्वारा हमने सीखा कि आकृति के समान भाग करने पर क्या हम उसे गिन पा रहे हैं? तो यह निश्चित आपने गिना, पहली आकृति के 2 समान भाग, दूसरी आकृति के 4 समान भाग। भाग समान होने चाहिए, छोटे बड़े नहीं। चलिए, अब हम आकृति को भिन्न से जोड़ने का प्रयास करते हैं। 1/2 यह भिन्न है। आकृति कैसे बनेगी? तो एक आकृति, एक लिखा है,
उसके दो समान भाग करने होंगे। तो एक आकृति है, उसके दो समान भाग कर दिया हमने। तो कुल भाग कितने हैं और उसमें से रंगीन भाग कौन सा है, कितना है? तो कुल भाग हैं 2, ये तो आपने पहचान लिया, 2 टुकड़ा। रंगीन वाला कितना है? 1। तो इस आकृति में अगर मैं पूछूं कि रंगीन भाग को भिन्न में कैसे दर्शाएंगे, तो रंगीन भाग है 2 में से 1 भाग। तो कुल भाग को नीचे और जितना रंगीन भाग है उसको ऊपर, तो आएगा 1/2 भाग, यानी 2 में से 1 भाग रंगीन है, यानी आधा रंगीन है। 2 में से 1 मतलब आधा, 4 में से 2 आधा, 10 में से 5 आधा होता है। तो आधे के लिए 1/2 संकेत बन गया, यानी जब हम 1/2 मतलब 2 में से 1 करेंगे तो आधा भाग होता है। और हम देख रहे हैं यहाँ पर एक बड़े टुकड़े में आधा भाग को हमने रंग दिया है, तो 1/2 रंगीन भाग है। तो हम इसे 1/2 कहते हैं। रंगीन भाग को भिन्न में दर्शाना है 1/2, और जो रंगीन नहीं है उसको भिन्न में दर्शाना हो तो रंगीन जो नहीं है वो भी एक ही टुकड़ा है 2 में से, तो उसको भी 1/2 कहेंगे। तो रंगीन भाग भी 1/2 है, यानी आधा है, और रंगीन भाग नहीं है वह भी 1/2 है, आधा है। तो आधा हिस्सा रंगीन है, आधा हिस्सा रंगीन नहीं है, आधा और आधा मिला देंगे तो एक पूरा बन जाएगा, और उस एक पूरा में 2 समान टुकड़े होंगे। तो कुल भाग 2 नीचे लिखा, हर वाला हिस्सा। तो कुल भाग को हमेशा नीचे लिखते हैं और जिस भाग को दर्शाना है उसको ऊपर लिखते हैं। अगला हम भिन्न देखते हैं 1/3। 1/3 की आकृति कैसे बनाएंगे, तो बटे 3 नीचे है, यानी पहले हम एक आकृति के 3 समान टुकड़े करेंगे, ऊपर हर 3 है तो 3 टुकड़े, अंश 1 है तो एक हिस्सा को उसमें दिखाना है। तो 3 में से एक हिस्सा हम दिखाएंगे तो 1/3 हो जाएगा। तो सबसे पहले आकृति के 3 समान भाग, 3 भाग हो गए, कुल टुकड़े हैं 3। उसमें से एक टुकड़ा रंगीन है तो रंगीन टुकड़ा है 1। तो कुल टुकड़े 3, रंगीन टुकड़ा 1। अब रंगीन टुकड़ा 1, कुल टुकड़ा 3। तो रंगीन टुकड़े का भाग भिन्न के रूप में दर्शाना हो तो 3 में से एक टुकड़ा रंगीन है, तो 1/3 लिखेंगे उसे। तो 1/3 रंगीन है मतलब क्या, 1/3 का मतलब हुआ कि 3 टुकड़े में से एक टुकड़ा रंगीन है, या एक भाग रंगीन है, इसलिए 1/3 कहते हैं। तो चलिए, तो ये आपने देखा किस तरह से भिन्न से हमने आकृति बनाई। अब आकृति को देखकर अगर तुम्हें भिन्न के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो ये है एक बड़ा टुकड़ा, उसके 4 समान भाग किए गए, जिसमें हमने 2 भाग को रंग दिया। अब मुझे रंगीन भाग का भिन्न रूप चाहिए, तो कैसे पता चलेगा, तो रंगा गया भाग कितना है, 2/4, मतलब क्या, 4 में से 2 भाग रंगा गया। तो भिन्न के रूप में लिखा 2/4, क्यों लिखा हमने, 4 में से 2 रंगा गया।
न रंगा गया भाग कितना है, वो भी 2 है, तो वह भी हो गया 2/4, मतलब 4 में से 2 भाग रंगा हुआ। यहाँ देखते हैं, चार समान टुकड़े हैं, उसमें से 3 टुकड़ा रंगा हुआ, तो रंगीन भाग का भिन्न क्या होगा? तो रंगा गया भाग 4 में से 3, मतलब 3/4। एक वस्तु के 4 टुकड़े किए गए, 4 भाग में से 3 भाग रंगा गया, इसलिए वो रंगा गया भाग 3/4। तो न रंगा गया भाग कितना होगा, बता सकते हैं? न रंगा गया भाग तो एक ही है, 4 में से 1, मतलब 1/4। 1/4 भाग रंगा नहीं गया है। चलिए अब ये आकृति देखते हैं। एक आकृति है, उसके 9 समान टुकड़े किए गए, उसमें से 3 आकृति को रंगा गया। अब प्रश्न है कि कुल भाग कितने? तो कुल भाग है 9, पक्का। रंगीन कितने हैं? तो रंगीन है 3। तो बताओ, रंगीन भाग को अगर भिन्न के रूप में लिखना हो तो 3 हम नहीं कहेंगे, 9 में से 3 भाग रंगा गया है ना, तो इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? रंगीन भाग ऊपर संख्या, कुल भाग नीचे, 9 में से 3 भाग रंगा गया, तो 3/9 भाग रंगीन है। तो रंगीन भाग हुआ 3/9। आगे समझ में आपको? चलो इस आकृति को देखो, इसके रंगीन भाग को देखिए, 4 समान टुकड़े, एक रंगीन भाग। अब इसको भिन्न के रूप में लिखना है। रंगीन भाग कितना है, भिन्न के रूप में लिखो, बटे के रूप में। तो एक भाग रंगीन है, कितने में से? 4 में से। तो 1/4 जो है वह रंगीन भाग का भिन्न रूप है। 4 में से 1 भाग रंगीन। इस आकृति को ध्यान से देखो, 3 समान भाग किए गए, 2 भाग रंगीन है, रंगीन भाग 2, कुल भाग कितने हैं? कुल भाग 3। तो रंगीन भाग का भिन्न रूप कैसे होगा? तो 2, लेकिन कितने में से, कितने भाग में से? 3 भाग में से। तो 2/3। तो है ना, आकृति देखकर भिन्न रूप बनाना आसान हो गया। भिन्न से हमने आकृति भी बनाई। खास बात क्या है, जो भाग करने हैं कुल भाग को समान हिस्से में बांटना है, छोटे बड़े हिस्से या टुकड़े नहीं करने हैं हमें। तो भिन्नों का हमने एक अर्थ देखा आकृति द्वारा। तो अब आकृति को आकृति से जोड़ना, मतलब भिन्नों को अगर भिन्नों से जोड़ना है तो भिन्नों को जोड़कर कैसे, क्या अर्थ निकलता है वो देखते हैं। जैसे यह 4 भाग में से 1 भाग रंगा गया है, तो 1/4 भाग है यह ग्रीन वाला हिस्सा। यहाँ पर पिंक वाला हिस्सा कितना है? वह भी 1/4 है, यानी एक वस्तु के 4 समान भाग करके 1 भाग यहाँ रंगीन है, दोनों में 1-1 भाग रंगीन है। अगर इनको जोड़ा जाए तो कैसे जुड़ेगा, कितना आएगा? चलिए चेक करते हैं। यह 1/4 भाग है, यह भी 1/4 भाग है। इसका मतलब उस आकृति के 4 में से 2 भाग यहाँ पर आ गए, तो यह हो गया समान
आकार टुकड़े वाले दो रंगीन भाग। तो 2/4 यानी 4 में से 2 हिस्सा रंगीन है यहाँ पर, यह भिन्न हुआ। फिर से देखते हैं एक उदाहरण। 3 समान टुकड़े में से एक रंगीन टुकड़ा, तो 1/3। फिर उसी 3 समान टुकड़े वाले एक वस्तु से 2 रंगीन टुकड़ा, तो इसको कहते हैं 2/3। तो 2/3 1/3 को मिलाने पर क्या बनेगा, ध्यान से देखते हैं। 1/3 हिस्सा या भाग और उसी आकार के 2/3 भाग को अगर हम मिलाते हैं तो ये तो पूरा हो गया, मतलब 3 में से तीनों भाग रंगीन हो गए। 3/3 हो गया। 3/3, 3 में से 3 मतलब पूरा। तो 1/3 2/3 मिलाने पर 3/3 हुआ। चलिए यहाँ देखते हैं एक उदाहरण। पहले हम आकृति को देखते हुए सिंपल बातों को समझने का प्रयास करेंगे। यह है 3 में से एक भाग रंगीन 1/3, और दूसरी आकृति है 3 में से एक भाग रंगीन वो भी 1/3। दोनों को मिलाने पर क्या बनेगा, 1/3 1/3 यानी एक भाग रंगीन एक भाग रंगीन, तो बन गया कितना भाग रंगीन, 2 भाग रंगीन। मतलब यह 2/3 हुआ। तो बिना चित्र देखे क्या हम भिन्नों को जोड़ सकते हैं? तो अगर भिन्नों के टुकड़े कुल टुकड़े समान हैं, देख रहे हैं ना हम, समान टुकड़े सबके 3-3 ही हैं, दोनों वस्तु के, हर दोनों का समान है। तो 1/3 1/3 2 बार है यहाँ पर, मतलब 1/3 में 2 से गुणा कर सकते हैं। 2 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 2 एकम 2/3। तो 2/3 आ गया। 1/3 1/3 2 बार जोड़ेंगे तो 1/3 1/3 1/3 3 बार जोड़ेंगे तो 3/3 हो जाएगा। जैसे 1/3 और 1/3 में एक भाग 3 में से, फिर वही सेम एक भाग 3 में से अगर हम जोड़ेंगे तो 2 भाग 3 में से मिला हमें। कुल भाग 3 होंगे तभी मान समान होगा, यानी वो टुकड़ा समान है और जुड़ेगा। 1/3 1/3 एक एक जुड़ गया 2/3, हर वही रहेगा, कुल भाग उतना ही रहेगा। इसका उत्तर बताइए क्या होगा। 1/3 में 2/3 हिस्सा जुड़ा तो कितना होगा, तो 1 हिस्सा 3 में से और 2 हिस्सा 3 में से जुड़ गया तो 3 में से 3 हिस्सा अर्थात 3/3 हुआ। अगर 1/3 1/3 3 बार जुड़ा तो क्या होगा, तो 1/3 भाग 3 में से एक भाग, यहाँ भी 1/3 3 में से एक भाग, और 1/3 3 में से एक भाग, अर्थात 3 में से छोटे छोटे एक एक भाग मिलाकर 3 भाग हो गए, तो पूरा 3/3 हो गया। तो हम देख रहे हैं कि हर अगर एक ही हो, समान हो, तो अंश ऊपर वाले को ही भाग को जोड़ते हैं। हर समान हो
तो अंश में अंश को ही जोड़ते हैं। अंश मतलब ऊपर वाला जो अंक है, संख्या है। हर में हर को नहीं जोड़ते हैं, हर वैसे ही रहता है। चलिए आपके लिए छोटा सा एक स्वाध्याय, भिन्न लिखा गया है, उसको जोड़ के रूप में लिखना है। 4/5, तो अंश 4 है, तो हम उसको जोड़ के रूप में अलग अलग कैसे लिखेंगे? फिर उसको कितनी बार है और गुणा के रूप में लिखना है। सबसे पहले 4/5 है, फिर 3/5 है, फिर तीसरा प्रश्न है 6/6। पहला देखते हैं 4/5, मतलब 4 बार 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 4 बार अगर जोड़ेंगे तो ये जोड़ रूप बन गया 4/5 का, क्योंकि 4 है ऊपर। तो 1/5 कितनी बार है? तो देख रहे हैं कि ये 4 बार है, या 4 गुना है 1/5 का। तो इसको गुणा के रूप में लिखना है, तो 1/5 गुणे 4, इस रूप में लिख सकते हैं। एक उदाहरण देखते हैं। 3/5 है दूसरा वाला, तो 3 है, तो 1/5, 1/5, 1/5 3 बार। अब कितनी बार? तो 1/5 कितनी बार? 3 बार। तो 3 बार 1/5, और 1/5 में फिर गुणा किसका होगा? कितने का? 3 बार है, इसलिए गुणे 3 हो गया। 6/6 मतलब 1, 1, 6 बार। 1/6, 1/6, 1/6, 6 बार हमें जोड़ना होगा। तो 6 बार 1/6 है, इसलिए 1/6 में गुणे 6 करने होंगे। चलिए अब एक आसान आकृति को देखना है, रंगीन भाग को देखना है और भिन्न बनाना है। 3 ही प्रश्न हैं, आप आसानी से कर लोगे। पहला है, आकृति को ध्यान से देखो, कितने भाग रंगीन है? 2। कुल कितने भाग हैं? कुल भाग गिन लो, 2, 4, 6, 7। तो कुल भाग 7 है, तो नीचे 7 आ गया। 2/7, 7 में से 2 भाग रंगीन। पढ़ेंगे कैसे इसको? 2/7। और न रंगा गया भाग कितना है? तो न रंगा गया भाग उसमें 5 है, 7 में से 5 भाग, तो 5/7 हो गया। ये आप पहचान लिए। और इसको कैसे पढ़ेंगे? 5/7। है ना आसान प्रश्न। दूसरी आकृति को ध्यान से देखो, कुल कितने भाग हैं ध्यान से देखिए, कितने भाग को रंगा गया है वो भी देखिए, और फिर वहाँ पर रंगा गया भाग का भिन्न लिखना है। 5 भाग रंगा गया है, कितने भागों में से? ध्यान से देखिए, कुल कितने भाग हैं? 12 भाग। 12 में से 5 भाग रंगा गया, तो 5/12। न रंगा गया भाग तो खाली भाग है 7, तो 12 में से 7 भाग, 7/12। पढ़ेंगे इसे 7/12। तीसरा बहुत आसानी से पहचान गए, कुल भाग कितने हैं, रंगीन भाग कितने हैं? 4 भाग रंगीन, 6 में से कुल भाग 6, तो 4/6। तो पढ़ेंगे 4/6, और सादा है 2 भाग जो रंगीन नहीं है, कितने में से? 6 भाग में से, तो 2/6 पढ़ते हैं इसे। तो ये देखिए, हमने भिन्न के अलग अलग अर्थ, अलग अलग आकृति, तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे
तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।